तो चलिए आज अपन डिस्कस कर लेते हैं जीन थेरेपी के बारे में कि जीन थेरेपी आखिरकार होती क्या है। इस चीज को आज अपन क्लियर कर लेते हैं कि जीन थेरेपी से रिलेटेड जो भी अपने डाउट है वो इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं जीन थेरेपी। तो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है फादर ऑफ जीन थेरेपी, कि फादर ऑफ जीन थेरेपी किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एंडरसन को कहा जाता है। विलियम फ्रेंच एंडरसन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जीन थेरेपी। मतलब जीन थेरेपी का जो पितामह है वो किसको बोला जाता है? विलियम फ्रेंच एंडरसन को बोला जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, तो अब अपन इसकी डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ए ट्रीटमेंट इन विच द जीन्स दैट आर मिसिंग और नॉट नॉर्मल इन योर सेल। मतलब अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसा जीन है जो या तो मिस हो चुका है या उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब वो क्या है, अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है। तो उसको क्या कर देंगे अपन? रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस विथ क्या कर देंगे? नॉर्मल जीन के द्वारा। नॉर्मल जीन के द्वारा उसको रिप्लेसमेंट करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी अपन बोल देते हैं। तो पता चल गया होगा। और यदि अपन सरल से सरल डेफिनेशन की यदि बात करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो नॉन फंक्शनल जीन है अपनी बॉडी के अंदर उसको अपन रिप्लेसमेंट कर दें किसके द्वारा? फंक्शनल जीन के द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। मतलब क्या हो गया कि नॉन फंक्शनल जो भी अपना जीन है बॉडी के अंदर जो काम नहीं कर रहा है उसको अपन रिप्लेसमेंट कर देंगे किसके द्वारा? फंक्शनल जीन के द्वारा। तो उसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, आगे पढ़ते हैं कि इस टेक्निक का यूज कौन कौन सी डिजीज के अंदर अपन कर सकते हैं। किसका? जीन थेरेपी का। तो कैंसर की डिजीज के अंदर कर सकते हैं, डायबिटीज के अंदर अपन कर सकते हैं, एंड जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होगी उनके अंदर अपन जीन थेरेपी का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जीन थेरेपी के टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी नॉर्मली 2 टाइप से होगी। एक तो होगी सोमेटिक जीन थेरेपी, नाम से पता चल जाएगा आपको आगे, सोमेटिक जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब ये दोनों जीन थेरेपी क्या होते हैं इनको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सोमेटिक जीन थेरेपी की बात करें तो ये ओकर कहां होगी? ये कहां पे प्रेजेंट होगी? जो अपनी सोमेटिक सेल्स होगी उसके अंदर क्या होगी? ये प्रेजेंट होगी, ओकर होगी। ओके, ये बात कर रहे हैं सोमेटिक जीन थेरेपी की। अब बात करें कि टारगेटेड कहां पे होती है, कहां पे अपन इस थेरेपी को टारगेट करते हैं। तो ये अपने जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनके अंदर अपन क्या करते हैं? इस थेरेपी का यूज करते हैं, टारगेट करते हैं। अब देखिए इसका क्या नुकसान है या क्या बेनिफिट हो सकता है कि नोट प्रोडक्शन स्पर्म एंड एग। ये जो सोमेटिक जीन थेरेपी होगी ये स्पर्म्स एंड जो एग होंगे उनका क्या करती है? प्रोडक्शन नहीं करती है। याद रखना, तभी तो नाम है सोमेटिक। फिर आ जाता है सो क्या होगा? सो इससे क्या होगा? तो जो जीन होंगे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होंगे? ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। मतलब इस सोमेटिक जो जीन थेरेपी है इसका यूज अपन प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को यदि प्रॉब्लम है तो उसी की डिजीज को अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब हो सकता है ना कि जो जेनेटिक डिजीज होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन डिजीज को नहीं किया जा सकता है इसी टेक्निक के द्वारा, इस जीन थेरेपी के द्वारा सोल्व। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो इंसान है, मतलब मेरे को कोई डिजीज है तो इस टेक्निक द्वारा अपन सिर्फ मेरी ही जो डिजीज होगी उसी को अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अदर जो आने वाली जनरेशन होगी उसकी डिजीज को अपन आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते और उसका अपन जो सॉल्यूशन है, जो भी इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो नहीं कर सकते। तो सोमेटिक जीन थेरेपी ये होगी। अब सोमेटिक जीन थेरेपी होती है 2 टाइप से हो सकती है। एक तो होती है अक्स विवो, एक होती है इन विवो। तो देखिए, अक्स विवो के अंदर क्या करते हैं कि जो भी सेल्स है उस सेल की बॉडी से क्या कर लेंगे? कोई भी सेल है तो बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर से क्या निकाल लेंगे? अपन एक सेल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सेल निकाल लेंगे और उसको कहां ले जाएंगे? लेबोरेटरी के अंदर ले जाएंगे। लेबोरेटरी के अंदर ले जाएंगे। वहां ले जाने के बाद क्या करेंगे? उस सेल को जो भी डिजायर्ड सेल होगी उससे रिलेटेड जो भी डिजायर्ड जीन होगा उससे क्या करेंगे? उससे डिजायर्ड जीन वाले वायरस से क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब जैसे ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे अपन तो क्या होगा? वो क्या बन गई? एक रिकॉम्बिनेंट सेल्स बन गई। क्या बन गई? रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई। क्योंकि अपन उसको कहां बनाया है? बाहर बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। अब जिस पेशेंट से अपन ने वो सेल ली है उसी को क्या कर देंगे? वो वापस जो भी रिकॉम्बिनेंट सेल अपन ने बनाई है वो वापस उसी के अंदर डाल देंगे। फिर वो अपना वर्क है वो करेगी। इसको बोलेंगे अक्स विवो। क्या बोलेंगे? अक्स विवो सोमेटिक जीन थेरेपी बोल देंगे। दैट्स क्लियर।
इन विवो, इनका मतलब अंदर ही, अक्स का मतलब बाहर। देखिए याद रखना, अक्स विवो के अंदर तो क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन है उसकी बॉडी में से अपन सेल को निकालेंगे, वो कहां ले जाएंगे, लेबोरेटरी के अंदर ले जाएंगे। अब वहां पे क्या करेंगे, जो भी डिजायर्ड जीन होगा उसके साथ उसकी एक्शन करवाएंगे, जो भी अपन करवाएंगे उससे अपन को क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाएगी अपनी। अब उसको क्या करेंगे, वापस उस पेशेंट के अंदर डाल देंगे, फिर वो आगे की प्रोसेस बॉडी के अंदर हो जाएगी, देन वो भी जो भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन विवो के अंदर क्या होगा, जो भी डिजायर्ड जीन होगा उसको डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, सेल बॉडी के अंदर से नहीं निकालते हैं, उसी के जैसे जो भी पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी सेल पे है, कहां है, फिर उसी के अंदर क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी डिजायर्ड जीन है उसको पर इंटर करा देते हैं बॉडी के अंदर ही। अंदर जो भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाती है, उसको बोलेंगे इन विवो। दैट्स क्लियर, पता चल गया सोमेटिक जीन थेरेपी क्या होती है। सोमेटिक जीन थेरेपी याद रखना कि प्रोडक्शन ही करती है स्पर्म एंड एग का, शॉर्ट नोट में कई बार आपको पूछ लिया जाता है। और ये नहीं नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है जीन थेरेपी। अब बात करते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, किसकी बात करते हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होती है। तो ये ओकर कहां होती है, ये ओकर होगी किसके अंदर, जर्म सेल्स के अंदर, एंड जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी उनके अंदर क्या होती है, ये ओकर होती है। और ये टारगेटेड कहां करती है, टारगेट करेगी अपनी जो जर्म लाइन, जो जर्मिनल जो सेल्स होगी, कौन सी जर्मिनल सेल होगी, या अपन बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी, उनको क्या करती है, ये टारगेटेड करती है। अब देखिए ये ओरिजिनेट होती है किसके द्वारा, मेल एंड जो फीमेल के गेमेट्स होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। एंड क्या करती है, इंसर्ट जीन होते हैं, जो भी जीन को अपन इंसर्ट कराएंगे उनके अंदर तो वो पास आउट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जबकि जो सोमेटिक थे उसके अंदर तो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी अपन जीन को इंसर्ट कराएंगे किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अंदर या बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। जबकि जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर जब भी अपन जो भी मेल या फीमेल में कोई भी पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट कराएंगे तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए ये जो इफेक्टिव है जर्म लाइन जीन थेरेपी, ये मोर इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा क्या है ये इफेक्टिव। अब भाई ये मोर ज्यादा इफेक्टिव है तो इसका अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब मोर इफेक्टिव है ना ये, फिर भी कई कंट्रीज है उनके अंदर इसको क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, किसको, जर्म लाइन जीन थेरेपी को बैन कर रखा है। अब क्यों कर रखा है, मान लीजिए जर्म लाइन जीन थेरेपी के द्वारा कोई भी डिजीज थी, वो कोई भी हार्मफुल जीन था, डिजीज थी, वो इस इंसान से अगली जनरेशन के अंदर चला गया तो उसके लिए तो वो चीज क्या होगी, हानिकारक होगी ना। इसी रीजन को देखते हुए सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है उनके अंदर इस जीन थेरेपी को क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि टेक्निक्स कौन कौन सी है जीन थेरेपी के लिए, जीन थेरेपी की टेक्निक्स के लिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अपन वो बात करते हैं आगे कि टेक्निक्स कौन कौन सी है जीन थेरेपी के लिए। अब अपन आगे बात कर लेते हैं टेक्निक्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर कौन कौन सी जो टेक्निक्स है वो अपन यूज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर की जो टेक्निक आ जाती है वो आ जाती है जीन एग्यूमेटेशन थेरेपी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जीन एग्यूमेटेशन, किसी जीन का क्या कराएंगे, एग्यूमेटेशन कराएंगे, किसी जीन को अंदर क्या कराएंगे, इंटर कराएंगे। तो देखिए इस थेरेपी का जो यूज है वो मान लीजिए कि कोई भी ओरिजिनेट हुआ है म्यूटेशन के द्वारा, कोई भी डिजीज है वो ओरिजिनेट हुई है, तो अपन जीन एग्यूमेटेशन थेरेपी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस थेरेपी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है या कोई डीएनए, उसके अंदर क्या हुआ है, कोई पार्ट है, वो पार्ट क्या हो गया, लॉस हो गया है, उस पार्ट की क्या हो गई है, हानि हो गई है, तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेल होगी, जीन होगी, वो फंक्शन नहीं करेगा। तो उसको फंक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, जो भी पार्ट लॉस हुआ है उसको क्या कराएंगे, उसके जैसा ही पार्ट क्या करेंगे, अदर जगह से ले लेंगे, अदर सेल से ले लेंगे और उस सेल के अंदर इंटर करवा देंगे। तो फिर क्या होगा, वो नॉर्मली फंक्शन करना लग जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जीन एग्यूमेटेशन थेरेपी। तो देखिए याद रखना, म्यूटेशन हो जाता है उस टाइम पे क्या किया जाता है, इस थेरेपी का यूज किया जाता है जब म्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जाती है। तो इसके अंदर देखिए क्या करा रहे हैं, कोई भी सेल है, वो सेल क्या है, नॉन फंक्शनिंग जीन उसके अंदर प्रेजेंट है। कोई भी सेल है वो उसके अंदर क्या है, नॉन फंक्शनिंग, जो भी उस सेल के अंदर पर्टिकुलर जीन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, जो भी फंक्शन करने वाला जीन होगा उस जीन को क्या करा देंगे, इसके अंदर इंटर करा देंगे, तो सेल क्या होगी, फिर से फंक्शन करने लग जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि क्या किया, नॉर्मली कुछ नहीं किया अपन ने, इसके अंदर क्या किया, कोई भी पर्टिकुलर जीन था वो किसी सेल के अंदर काम नहीं कर रहा था, तो उसके जैसा ही जीन क्या करा दिया, उसके अंदर इंटर करा दिया, तो वो फिर से काम करने लग गया। कितना इजी है।
तो देखिए ऐसे ही नेक्स्ट आ जाती है अपने जीन इनहेबिटेशन थेरेपी। अब इसके अंदर क्या होता है, जीन इनहेबिटेशन, कोई भी जीन है वो इनहेबिटेट हो चुका है तो क्या करेंगे, अब वो इनहेबिटेट हो चुका है तो वो सेल के अंदर जो भी जीन है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, फॉल्ट प्रकार के, मतलब क्या कराएंगे, फॉल्टी जो जीन होंगे उनका क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉकिंग जीन का अपन यूज लेंगे और ब्लॉकिंग जीन जाके क्या करेगा, जो भी फॉल्टी जीन होगा जो प्रोड्यूस कर रहा था फॉल्टी जीन को, उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। इसीलिए तो क्या लिया है, ब्लॉकिंग जीन लिया। तो क्या हो रहा है, देखिए कोई भी पर्टिकुलर सेल थी उसके अंदर फॉल्टी जीन था, वो क्या कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, फॉल्ट बहुत ज्यादा फॉल्ट प्रकार के जीन बना रहा था, बहुत ही फॉल्ट कर रहा था सेल को। तो क्या कर दिया अपने, ब्लॉकिंग जो जीन था उसको क्या कर दिया, इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इसके अंदर ब्लॉकिंग जीन को ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, न्यू जीन प्रोड्यूस ब्लॉकिंग फॉल्टी जीन, नए जो जीन होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और जो भी फॉल्टी जीन थे उनको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, सेल नॉर्मली फंक्शनिंग करने लग जाएगी। ये क्या था, जीन इनहिबिटेशन थेरेपी के अंदर यूज कर लिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। इसके अंदर क्या करना है, जो भी अपन को सेल है वो सेल हार्म पहुंचा रही है तो उस सेल को क्या कर देंगे, हटा ही देंगे, साले को क्या कर देंगे, हटा ही देंगे अपन। तो इस थेरेपी के अंदर क्या करेंगे, देखिए ये जो थेरेपी है किलिंग सेल थेरेपी, जो स्पेसिफिक सेल थेरेपी है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसका यूज किया जाता है कैंसर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, मतलब कैंसर के उपचार के अंदर इस थेरेपी का अपन क्या करते हैं, यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दो तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, दो चरण अपन इसके पढ़ सकते हैं, दो स्टेप देख सकते हैं। पहले स्टेप के अंदर तो क्या करेंगे कि अपन इसके अंदर जो भी सुसाइड जीन होगा उस सुसाइड जीन को क्या करा देंगे, इंटर करा देंगे। तो वो सुसाइड जीन अंदर जाके क्या करेगा, बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बहुत सारा क्या कर देगा, उस सेल को टॉक्सिक कर देगा और उस सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा। पहला चरण तो अपन ये ले लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इस सेल के अंदर कोई भी, ये मान लीजिए कोई भी डिजीज है, इस सेल के अंदर डिजीज वाली सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या करेंगे अपन, सुसाइड जीन का क्या करा देंगे, एंट्री मार देंगे। तो यहां पे क्या कर दी, सुसाइड जीन ने एंट्री मार दी है। अब जैसे ही इसने एंट्री मारी तो वैसे ही क्या होगा, जो भी ये महाराज बैठे थे एकदम एंग्री बन के, इनको क्या कर दिया, इसने किल कर दिया, मार दिया। तो देखिए सुसाइड जीन प्रोड्यूस टॉक्सिक, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ था, वो बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ यहाँ पे भर दिया सुसाइड जीन ने। खुद तो मरेगा साला, इसको भी लेके मरेगा। तो इसने क्या किया, बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हुआ, सेल होगी, ये सेल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी पूरी की पूरी सेल। तो पहली तो ये टेक्निक अपन यूज ले सकते हैं। दूसरी टेक्निक अपन इसके अंदर यूज ले सकते हैं कि कोई भी डिजाइड जीन था, मान ली कोई भी डिजीज सेल थी, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, जो मार्कर जीन है ना, इस मार्कर जीन का क्या करा दी, अपने एंट्री मरवा दी। जैसे ही अपन ने इसके अंदर एंट्री करवाई तो ये क्या करेगी, एक स्पेसिफिक प्रकार का क्या होगी, जो प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोटीन क्या होगा, जो ये सेल होगी, इस सेल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। अब सेल के ऊपर अदर, आपको भी पता है अपन ने इम्यून सिस्टम पढ़ा है, तो अदर कोई भी यदि अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है तो अपना इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और कोशिश क्या करता है कि जो भी बाहर से फॉरिजन जो भी जीन आया, जो भी कुछ भी आया, वायरस कुछ भी आया, तो उसको क्या करता है, वो किल कर देता है। तो ठीक ऐसे ही जैसे ही इसने क्या किया, बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ क्या कर दिया, मार्कर बना दिया, बहुत सारी प्रोटीन प्रोड्यूस कर दी। अब इस प्रोटीन को क्या करेगी, जो भी अपना नेचुरल प्रकार से अपने जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या कर देगा, इसको किल कर देगा, जिससे क्या होगी, जो भी डिजायर्ड सेल होगी वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो देखिए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके अंदर अपन ने ये भी कोई भी डिजीज वाली सेल है, इसके अंदर अपन ने जो मार्कर जीन है उसकी क्या करवा दी, एंट्री लगवा दी। जैसे एंट्री लगवाई तो क्या होगा, मार्कर प्रोटीन होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, कहां पे, सेल सरफेस के ऊपर। ये सेल सरफेस के ऊपर क्या हो गया, मार्कर जीन एक्सप्रेस हो गया। जैसे ही मार्कर जीन एक्सप्रेस हुआ तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया कि ये अंदर कौन घुस गया अपने एरिया के अंदर। तो अब इसने देखा कि कोई ना कोई तो एरिया के अंदर घुसा है, तो ये क्या करेगा, अपना इम्यून सिस्टम होगा उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। बी सेल्स को एक्टिव कर दी इसने। अब बी सेल्स फटाफट एंटीबॉडी बना दी इसने। क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। और जहां जहां प्रोटीन थी वहां सारी जगह क्या कर दी इसने, एंटीबॉडीज आके यहां बाइंड होगी। अब इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया,
सारी जगह क्या आ गई, एंटीबॉडी आके ऐड हो गई और इसको क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया, कैच कर दिया। जैसे ही कैच किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखिए, जो भी मार्केट सेल थी उनके ऊपर इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया तो ये सारी की सारी नेचुरल तरीके से क्या कर देगी, जो भी डिजीज वाली सेल थी उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। तो इस तरह से जीन थेरेपी का अपन क्या करते हैं, ये कुछ टेक्निक्स है जिनके द्वारा अपन कोई भी डिजीज हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब बात आ जाती है नोट्स की। यहाँ आप सिर्फ समझिए, नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पढ़ते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, यहाँ समझिए और टेलीग्राम पे नोट्स पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।